Hello bachchan, let's read the question. The question says, which of the following statement is incorrect for group 15 elements? Option A, order of ionization enthalpies is delta H1 is less than delta H2 is less than delta H3. Option B, the boiling point and melting point increases from top to bottom in the group. Option C, dinitrogen is gas while all others are solid. And option D, all statements are correct. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is the elements of group 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, and this is the order of the group. And second key concept is what is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove the outermost electron or loosely bound electron most loosely bound electron from the gaseous state of the element. सपोज कोई एलिमेंट है ये ई और इसके जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो ये बन जाएगा ई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके ये होना चाहिए गैसियस स्टेट में ही तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ये हो जाएगी फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर आप दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये 2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगी सेकेंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन सेकेंड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लोगे तो वो हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई एलिमेंट है गैसियस स्टेट में इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कन्वर्ट होता है इसमें कैटायन में और ये एनर्जी होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइज सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से निकाल लें तो ये बन जाएगा E2 प्लस में ये वाली जो एनर्जी होगी ये होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये बन जाएगा E3 प्लस में और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्योंकि कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल आयन क्योंकि कैटायन में क्या हो गया कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नाउ अट्रैक्टिंग दी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो कैटायंस आर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम इसीलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। अगर बी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर देखें फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पहले नाइट्रोजन के लिए होता है 63 केल्विन फिर उसके बाद फॉस्फोरस के लिए होता है 317 केल्विन आर्सेनिक के लिए होता है 1089 केल्विन लेकिन इसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हो जाता है कम तो इसीलिए जो एंटीमनी होता है उसका होता है 909 केल्विन और बिस्मथ जो होता है उसका होता है 344 केल्विन तो ऑर्डर अगर हम लगाएंगे तो वो होगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस बिस्मथ एंटीमनी एंड आर्सेनिक दैट मीन्स ये जो है डाउन द ग्रुप कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रहा है पहले बढ़ रहा है और उसके बाद ये फिर कम हो जा रहा है और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंटिन्यूसली विद एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस देन आर्सेनिक देन एंटीमनी और उसके बाद बिस्मथ का जो होता है वो ऑलमोस्ट एंटीमन के बराबर ही होता है लेकिन इन बिटवीन होता है इसका 1837 केल्विन होता है जबकि एंटीमनी का होता है 1860 केल्विन तो ये जो हमारा बी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि इसमें जो ऑर्डर दिया है उनके हिसाब से जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप कंटिन्यूसली
बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। और जो हमें थर्ड स्टेटमेंट दिया है वो सी ऑप्शन में, वो ठीक है कि नाइट्रोजन गैस है, रेस्ट ऑल आर मेटल्स, सॉरी सॉलिड्स। इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।